नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने एक दिन बात की थी कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे या टेस्ट सीरीज रखी जाएगी, तो उसी क्रम में तीसरी टेस्ट सीरीज में जिसमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास के प्रश्न होंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम उस श्रृंखला में पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व का राफेल किस विद्वान को कहा जाता है। सबसे पहले आप ये ध्यान दें, राफेल शब्द पर ध्यान दें। तो देखिए, राफेल जो था वो एक प्रसिद्ध चित्रकार था। इसका मतलब चित्रकार ही है कोई। तो इसका प्रश्न का उत्तर है बेहजाद। जो बेहजाद है वो बाबर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार है और एक फारसी चित्रकार है। फारसी शब्द पर भी ध्यान दें, क्योंकि किसी एक प्रश्न पर ऐसी लाइनें चार दी जा सकती हैं जिसमें पूछा जा सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है। हम यहाँ कोशिश करेंगे 10 या 15 क्वेश्चन से कम 50 प्रश्नों को हल करें, यानी कि उनके बारे में और बात करें तो और एक्स्ट्रा प्रश्न मिले। जैसे तानसेन प्रसिद्ध ध्रुपद गायकी से संबंधित है, ग्वालियर घराने का है और अकबर के समकालीन है। टोडरमल भी अकबर के समकालीन है और अकबर का राजस्व मंत्री है। फैजी जो है उसका राज्य कवि है। अकबर का क्या है? राज्य कवि। किंतु इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 2000। तो देखिए, हमने एक तरीके से 4-5 प्रश्न निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदनी प्रथा क्या है? ऑप्शन है एक रिवाज, एक कार्य, एक रिवाज या अग्रिम पेशगी या बेगारी। तो इस प्रश्न का उत्तर है अग्रिम पेशगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के कामगारों को अग्रिम सालाना पैसा या जो है वो एग्रीमेंट करते थे। वो कामगार सालाना उसी कंपनी के तहत काम करते थे। एडवांस में पेशगी, एडवांस में रुपए देना अग्रिम पेशगी कहलाता है। भारत के इतिहास में प्रथम न्यायिक हत्याकांड किस गवर्नर से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। कौन है भाई? वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल बना उस समय वारेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे न्यायिक सुधार भी किए थे। वारेन हेस्टिंग्स ने ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। वो पहला न्यायालय था और उसका प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। तो देखिए कितने प्रश्न निकल रहे हैं। एलिजा इम्पे। तो क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग्स पर भारतीय एक व्यक्ति जिसका नाम था नंद कुमार, इसने आरोप लगाया था कि वारेन हेस्टिंग्स जो है वो मुन्नी बेगम या जो बेगम है उनसे भ्रष्टाचार संबंधित पेश आ रहा है या रिश्वतखोरी करता है, उनसे धन संपत्ति हड़प रहा है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने उल्टा नंद कुमार पर केस किया। क्यों? क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का मित्र ही मुख्य न्यायाधीश था, एलिजा इम्पे। तो नंद कुमार को एक न्यायिक प्रक्रिया में डालकर फांसी दी गई थी, इसलिए इसे प्रथम न्यायिक हत्याकांड कहा जाता है। हत्याकांड जैसे काकोरी हत्याकांड, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र, वो तो सब बगैर न्याय के हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रथम है। नेक्स्ट प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती देखें कौन है? चिश्ती संप्रदाय का प्रसिद्ध गुरु, अकबर का गुरु है और इसकी दरगाह है फतेहपुर सीकरी में। ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा के पास में है। तो इसी वजह से अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था और इसी वजह से इस शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था। इसी कारण जहांगीर का नाम भी बचपन का सलीम मिलता है। तो आप देख सकते हैं आर्मी रेलवे में सलीम बचपन में किसका नाम था, इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक प्रश्न से कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम। हाँ देखिए, हमारा जो 5वां प्रश्न है वो क्या कहता है? 5वां प्रश्न हमारा है, कैलिको क्या है? प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न 5, कैलिको। कैलिको क्या है? कैलिको क्या है? इसको भी हम ऑप्शन में ले लेते हैं। एक कर, बी ऑप्शन कपड़े की किस्म, सी ऑप्शन ले लेते हैं काली कट शहर, ठीक है। डी ऑप्शन कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है
कपड़े की किस्म। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ही कलकत्ता में एक विशेष प्रकार का कपड़ा बनता था जिसे कैलिको के नाम से जाना जाता था। किस नाम से भाई? कैलिको के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुश्ती मार्ग के संस्थापक कौन थे? प्रश्न नंबर 6। कुश्ती मार्ग के संस्थापक कौन थे? प्रश्न का सीधा उत्तर निकालें। कुश्ती मार्ग के संस्थापक जो थे वो थे वल्लभाचार्य। प्रसिद्ध कृष्ण मार्गी संत हैं, सगुण भक्ति के संत हैं। सगुण वो जो हैं ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं या मूर्त रूप में मानते हैं, वो सभी सगुण होते हैं। तो कुश्ती मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य का प्रधान पीठ या इन संतों की प्रधान पीठ जो है वो कहाँ है? नाथ द्वारा। अब नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद। नाथ द्वारा कहाँ भी? राजसमंद में है नाथ द्वारा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम। प्रश्न 7, किस मुगल शासक के काल में, किस मुगल शासक के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था? किस मुगल शासक के काल में हिंदी साहित्य का क्या था? स्वर्ण काल। इस प्रश्न में हम बात कर लेते हैं क्रमबद्ध, जितने भी मुगल शासक हम चारों ऑप्शन में ले लेते हैं। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। दूसरा मुगल शासक कौन था? हुमायूं। तीसरा मुगल शासक कौन था? अकबर। कौन था भाई? अकबर। और डी पर लास्ट जो है हम उसकी बात कर लेते हैं यहाँ, लास्ट ऑप्शन जहांगीर। तो देखिए आप सभी को ध्यान होगा, बाबर युद्धों में व्यस्त था, 4 साल भारत में रहा, 4 युद्ध किए और 1530 में मृत्यु हो गई। अपनी विरासत हुमायूं को सौंपा, लेकिन उस विरासत को हुमायूं संभाल नहीं पाया। इसीलिए लैनपुल नामक विद्वान ने कहा भी था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए यहाँ से चला गया, क्योंकि वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। दीन एक पनाह है, एक भवन था दिल्ली में, पुस्तकालय है वो वर्तमान में, उसी ने बनवाया था और उसी से लड़कर मर गया। तो नेक्स्ट यानी कि स्थायित्व देने वाला कौन है? अकबर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी क्या है? अकबर है। कौन है भाई? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दस्तक। 3 नए शब्द आए हमारे पास, एक कैलिको आ गया, एक गजनी प्रथा, एक दस्तक। दस्तक प्रथा क्या है? दस्तक प्रथा क्या है? तो देखिए हम प्रश्न को दस्तक प्रथा से लेते हैं, तो ऑप्शन ए, इसे भी हम ऑप्शन दे देते हैं, एक कर, बी एक रिवाज, सी कर मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार, डी बेगार। तो देखेंगे हम दस्तक प्रथा क्या है। तो दस्तक प्रथा है एक करमुक्त व्यापार। दस्तक प्रथा क्या है? करमुक्त व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, उसने विभिन्न मुगल शासकों के यहाँ कर व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। तो शुरू में तो इनको व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली थी। 1717 में शासक था मुगल शासक का नाम था फर्रुखसियर। इस फर्रुखसियर ने इनको करमुक्त व्यापार दिया था या दस्तक प्रथा जारी किया था, उसे हम करमुक्त व्यापार कहते हैं। लिख में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ? प्रश्न नंबर 9। लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ? देखो कई बार समझौते होंगे, इलाहाबाद की संधि इस प्रकार से, लेकिन ऑप्शन पे ध्यान देंगे।
ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी क्रमबद्ध ले लेते हैं अपने, क्या दिक्कत है, 1900, इस प्रकार से। तो देखिए लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ, इस प्रश्न का उत्तर है 1916। 1916 ये कांग्रेस से संबंधित है। कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, उनमें से एक ऐसा अधिवेशन हुआ जिसमें कुछ ना कुछ समझौता हुआ है, इसलिए उसे लखनऊ अधिवेशन भी कहते हैं और लखनऊ समझौता भी कहते हैं। तो देखिए 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दो भाग हटे थे। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दो भाग थे, गरम दल और नरम दल। कितने भाग थे? दो, एक गरम दल और एक नरम दल। वो दो 1907 में सूरत अधिवेशन से अलग हो चुके थे, लेकिन 1916 में उन दोनों में समझौता हुआ और एक समझौता हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। तो लखनऊ समझौता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर कितना है भाई? 10। प्रश्न नंबर 10 है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में स्वीकृत हुआ? ये ध्यान दीजिए, किस अधिवेशन में स्वीकृत हुआ? तो देखो जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी ने एक बड़ा आंदोलन, पहली बार ये बड़ा आंदोलन किया है, वैसे छोटे छोटे आंदोलन हो चुके थे। ऐसे आंदोलन में कहा था कि भाई अंग्रेज भारत में क्यों है, इसलिए है कि हम उनका सहयोग करते हैं, हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, इसलिए क्या करना है हमें? असहयोग। तो असहयोग जो आंदोलन है इसका अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन और ऑप्शन डी। इस प्रकार से ये जगह है जहां अधिवेशन हुआ। ऑप्शन डी है नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? नागपुर। तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब चला था उसको ध्यान दें, 1920। कब चला? 1920। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ है? नागपुर। इस नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे टीवी राघवाचार्य। कौन थे भी? टीवी राघवाचार्य। इससे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था कहाँ? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में रखा गया था, और वो जो विशेष अधिवेशन में रखा गया था कलकत्ता के, उसके संस्थापक या उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे, किंतु उसमें बाल गंगाधर तिलक ऐसे कुछ व्यक्तियों ने विरोध किया, तो इस तरीके से वो वहां जारी नहीं हो पाया, तो नागपुर अधिवेशन में स्वीकृत कर लिया गया। आप देखेंगे इस प्रकार से हमने बात की है। हम बात करते हैं सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ है, कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया है, नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव क्या हो गया? स्वीकृत हो गया। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय, नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष है टीवी राघवाचार्य। इस प्रकार से आज की इस क्लास में 10 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसकी पूर्ति हम कल की क्लास में करेंगे, कल 20 क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद, क्लास पूरी देखिए।